हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीपीसी ऑर्डर 1 का रूल 4 क्या कहता है। तो रूल 4 हमारा बता रहा है कि न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष यानी किसी एक को भी या एक से अधिक के पक्षकारों को भी उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगी। तो इसका क्या है मतलब कि कोई भी पक्षकार जो है एक हो या एक से अधिक हो उनके पक्ष में भी निर्णय दे सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक से अधिक के ही पक्ष में और एक के ही पक्ष में। जैसा कि इसका सेक्शन क्या है सो देखते हैं। वादियों में से जो एक या अधिक वादी अनुतोष के हकदार पाए जाए उनके या उनके पक्ष में उस अनुतोष के लिए जिसका वह या वे हकदार हो, यानी कोई एक भी पक्ष ठीक है जो उसका हकदार हो उसको निर्णय दिया जा सकता है, जजमेंट उसके प्रति आ सकती है। प्रतिवादियों का आपका क्या कहता है, प्रतिवादियों में से जो एक या एक से अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाए यानी उन्हें जजमेंट दिया जाना चाहिए उनके या उनके विरुद्ध, तो उनके अपने अपने दायित्व के अनुसार निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सकता है यदि ऐसा जज को लगता है। तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। न्यायालय एक ही मुकदमे में शामिल विभिन्न पक्षों के लिए अलग अलग निर्णय दे सकती है। इनके निम्नलिखित बातें शामिल हैं। अगर किसी या अधिक वादियों मतलब एक या एक से अधिक वादियों को राहत का हकदार पाया जाता है यानी उन्हें राहत मिलनी चाहिए, तो उनको न्यायालय उनके लिए राहत का निर्णय दे सकती है, जजमेंट दे सकती है। यह निर्णय बिना किसी संशोधन के दिया जा सकता है, यानी कि कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि उनको ऐसा कोई पहले रूल बना होना चाहिए, नहीं। यदि उन्हें राहत लग रही है कि मिलनी चाहिए एक या एक से अधिक पक्षकारों को या फिर वादियों को, प्रतिवादियों को, तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि कुछ वादी अपनी मांगों में सफल होते हैं, यदि उनका मांग सही है तो उन्हें उचित राहत दी जा सकती है। बी हमारा कहता है इसी तरह यदि किसी या अधिक प्रतिवादियों को उनके जिम्मेदारियों के अनुसार दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उनके खिलाफ निर्णय दे सकता है, यह भी बिना किसी संशोधन के। यदि वह यहाँ पे दोषी पाए जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे दोषी सिद्ध किया जाएगा, उन पर जजमेंट आएगा। आसान भाषा में देखें तो इसका मतलब यह है कि एक ही मुकदमे में अगर कई वादी और प्रतिवादी है तो न्यायालय यह तय कर सकता है कि कौन वादी राहत पाने के हकदार है और कौन प्रतिवादी जिम्मेवार है। तो न्यायालय को यह निर्णय देने के लिए मुकदमे में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक मामला है जिसमें 3 वादी हैं, तो 2 प्रतिवादी हैं, 3 वादी और 2 प्रतिवादी है। अगर न्यायालय को लगता है कि केवल पहले वादी को राहत मिलनी चाहिए और 3 जो है उनमें से 2 बच गए, तो 2 वादियों को नहीं, तो वह पहले वादी को पक्ष में निर्णय देगा। दूसरे और यदि न्यायालय को यह भी लगता है कि केवल एक प्रतिवादी ही जिम्मेदार है, ठीक है, दोषी है, तो उस प्रतिवादी के खिलाफ ही निर्णय जाएगा। ठीक है, तो इस तरह न्यायालय अलग अलग पक्षों के लिए अलग निर्णय दे सकती है। तो रूल 4 हमारा क्या कह रहा है, रूल 4 में बस इतना ही समझना है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से किसी को भी यदि उन्हें लग रहा है कि उसका पक्ष सही है तो वो उसको क्या कर सकती है, रिलीफ दे सकती है। पूरे जितने भी प्रतिवादी या वादी हैं उन सबों को भी या उनमें से किसी एक एक के प्रति भी जजमेंट अपना सुना सकती है। तो रूल 4 हमारा यही बता रहा है। थैंक यू दोस्तों। तो आगे के रूल्स में हम लोग देखेंगे ऑर्डर्स में। तो सीपीसी का इसी तरह से क्लास चलते रहेगा, तो हम लोग आगे के सेक्शंस को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।